नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। आज आपको हम बताने जा रहे हैं एक हिंदू बेटी का दर्द, जिसे जख्म मिला है मोहब्बत में, जिसके साथ फरेब हुआ है इश्क के नाम पर, जिसके सपनों को रौंदा गया है प्यार के नाम पर, जिसके शरीर से खेला गया है शादी के नाम पर, जिसके साथ ज्यादती की गई है लव जिहाद के नाम पर। कब, कैसे और क्या हुआ, ये सब पीड़ित बिटिया आज खुद बोलेगी। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। जुल्म, ज्यादती, धोखे और फरेब की ये एक ऐसी दास्तां है जो कलेजा चीर कर रख देने वाली है। कहानी है बहराइच के एक लड़की की और मुखौटे में छिपे एक गोंडा के हैवान की, जिसने मजहब की लकीर पार कर अपना चोला बदला और फिर वो किया जिसने एक लड़की की जिंदगी को जीते जी जहन्नुम बना दिया। लड़की का कसूर था विश्वास, जो उसने अपनेपन, मोहब्बत और फिर शादी के झांसे के बदले किया। दर्द और दरिंदगी की ये दास्तान है गाजियाबाद की, जहां बहराइच की रहने वाली एक लड़की की मुलाकात अक्षय नाम के लड़के से होती है। हाथ में रुद्राक्ष का ब्रेसलेट, गले में तुलसी की माला और मंगलवार को हनुमान मंदिर जाने वाले अक्षय को उसके दोस्त अक्की बुलाते थे। जाहिर है अग्रवाल परिवार की लड़की को अक्षय की ये खूबियां उसमें खोट निकालने का मौका नहीं दे सकती थी, लिहाजा उसने निकाला भी नहीं। पर वो कहते हैं ना कि हर झूठ का अंत एक दिन होता है। 2018 में अक्षय के झूठ का अंत का समय भी आया, जब उसकी मां हेमलता और बहन कंचन उसके फ्लैट पर आए, जहां उनकी मुलाकात लड़की से हुई। महज 1-2 दिन में ही उनके रहने के तौर तरीके और बोलचाल ने लड़की के कान खड़े कर दिए। लड़की को हेमलता और कंचन जैसी बात नहीं लगी, लिहाजा उसने सीधे पूछ लिया। तो पता चला कि ये तो शगुफ्ता और फौजिया हैं। तो फिर अक्षय कौन है? शगुफ्ता और फौजिया ने ये राज भी तेवर और अहम में खोल दिया और बता दिया कि जिसे वो अक्षय समझ रही, दरअसल वो फैजान है। सितंबर 2020 से फिर जो जाति का सिलसिला शुरू हुआ वो 2024 तक चलता रहा। इस दौरान 2023 में पीड़ित का कई बार अबॉर्शन भी कराया गया। जनवरी 2024 में पीड़ित ने फिर जब शादी की बात फैजान से की तो उसने मां बहन से मंजूरी का बहाना किया और फिर अपने शहर गोंडा चला गया। फैजान सिर्फ शादी की बातें करता रहा, लेकिन शादी कभी नहीं की। इस बीच उसने लड़की के कई सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाकर उसे बदनाम करने की भी कोशिश की। मार्च 2024 में फैजान के सोशल मीडिया अकाउंट से पीड़ित को पता चला कि उसने किसी मुस्लिम लड़की से निकाह कर लिया है। अपने साथ हुई ज्यादती को पुलिस में दर्ज कराने के लिए भी पीड़ित को कमिश्नर दफ्तर तक के चक्कर काटने पड़े, जिनके दखल पर यह केस दर्ज हो सका। आज की तारीख में सच ये है कि लड़की पूरी तरह अकेले पड़ चुकी है। उसका अपना परिवार इस मामले की वजह से उससे नाता तोड़ चुका है। अब दरकार है उसे इस मामले में इंसाफ की, जिसमें वो सिर्फ इतना चाहती है कि उसके गुनहगारों को सजा मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और पीड़ित से बात की हमारी सहयोगी आंचल ने, क्या कुछ कहना है सुनिए। लव जिहाद का जिन एक बार फिर से सामने आया है। इस बार शिकार बनाया है एक जनरल कैटेगरी की अग्रवाल लड़की को। जी हाँ, एक ऐसी लड़की जो कि अपने कामकाज के चलते एक हंसते भले परिवार से आई थी और उस लड़की ने यहाँ पर अपना काम भी शुरू किया, लेकिन कैसे प्रेम में के एक जाल में फंसाकर उस लड़की को एक लव जिहादी ने अपना शिकार बनाया है। चलिए उस लड़की से आपको मिलवाते हैं और सुनते हैं उस अग्रवाल लड़की की आप बीती। देखिए, सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप यहाँ कब आई एनसीआर में, और कब आपकी जो मुलाकात है और उस लड़के से हुई, क्या नाम उसने आपको बताया था, क्या नाम है उसका?
जी 2015 में मेरी उससे मुलाकात हुई थी लखनऊ में फेसबुक के माध्यम से। और उसने फेसबुक पे अक्षय के नाम से प्रोफाइल बना रखी थी, और वहीं से उसने मुझे अप्रोच किया। वहाँ से हमारी दोस्ती हुई और धीरे धीरे उसने वहाँ से ही मुझे अपने हिंदू होने का विश्वास दिलाना शुरू किया। उसी दौरान उसकी बहन जो थी, उसकी बहन का भी एक फेसबुक प्रोफाइल था फेसबुक पे ही, और उसका फेसबुक प्रोफाइल कंचन के नाम से था, जिससे मुझे और विश्वास हो गया कि वो हिंदू परिवार से है। वो लड़का बकायदा मेरे साथ मंदिर जाता था, तिलक लगाता था, कलावा पहनता था हाथ में, रुद्राक्ष का ब्रेसलेट पहनता था, तुलसी की माला पहनता था, और साथ ही साथ वो अपने आप को हनुमान जी का भक्त बताता था। बड़े मंगल के त्योहार के दिनों में लखनऊ में वो अक्सर मेरे साथ पूजा पाठ इत्यादि भी करता था, जिससे मुझे कभी भी उसके हिंदू ना होने पे कोई डाउट नहीं हुआ। उसने अपनी माँ का भी परिचय हिंदू नाम से ही दिया था, और जो भी अपने घर की भी बात बताता था या त्योहार वगैरह मनाता था, सब हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से था। फिर जैसे ही 2016 आया, लगभग 1 साल हो गया था हम लोग को एक दूसरे को जाने हुए, उसने ये बोला कि वो नोएडा या गाजियाबाद मूव हो रहा है अपनी नौकरी इत्यादि के लिए, और उसने मुझे दिल्ली घुमाने के बहाने वो यहाँ लेके आया, और यहाँ पे वो एक फ्लैट में लेके रहने लग गया क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद में। जिन लोगों के साथ रखा हुआ था वो लोग भी हिंदू थे, और जो 2 भाई लोग वहाँ पे रह रहे थे अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ, वो भी उपाध्याय थे। उससे उसने और भरोसा मेरे ऊपर जीत लिया कि वो हिंदू परिवार से है। इस दौरान उसने लखनऊ में एक बार मुझे शादी के लिए प्रपोज किया, जिसपे मैंने कोई आपत्ति नहीं दिखाई और शादी के लिए हाँ बोल दिया। और इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए वो लखनऊ में एक होटल में लेके गया, और उस होटल में उसने पहली बार मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए मेरी मर्जी के खिलाफ। मेरे मना करने पे उसने बोला कि मेरी हम लोग की 2-4 महीने में शादी हो जाएगी, मैं घर पे बात कर लूंगा, तो इसमें कोई इतनी आपत्तिजनक बात नहीं है। तब से ही वो मुझे शादी का झांसा देता रहा, और हिंदू होने के नाते मैंने भी उसको मना नहीं किया कि हिंदू परिवार का लड़का है, कुछ टाइम में हमारी शादी हो जाएगी। फिर उसके बाद वो जब गाजियाबाद लेके आया, तो वो लगातार मेरी मर्जी के खिलाफ कई बार शारीरिक शोषण करता था। उसको नशे की बहुत गंदी लत लग गई थी, वो खुद भी नशे करता था और मुझे भी नशे की गोलियां खिलाता रहता था। और नशे से मेरा मतलब है कि चरस, गांजा, कोकेन, LSD, ये सब उसके लिए बहुत आम बात थी। और अब मेरे मन में ये सवाल आता है कि जो लड़का नौकरी नहीं कर पा रहा है या ढंग से कमा नहीं पा रहा है, वो इन सब चीजों के लिए पैसे कहाँ से लेके आता था। और लगातार नशे की गोलियां लाना, LSD लाना, केमिकल कोक लाना, गांजा लाना, इसका मतलब है कि वो और भी लोगों के साथ उसका ग्रुप बना हुआ है जो इस तरीके की दरिंदगी करते हैं और ड्रग्स का धंधा करके लड़कियों को फंसाते हैं, और लड़कियों को और यंग नाबालिग लड़कियों को भी वो इसमें ढकेलते। फिर ऐसे ही चलता रहा। 2018 में इसकी माँ और इसकी बहन यहाँ दिल्ली आए, और जब इसकी माँ और बहन यहाँ दिल्ली आए तो उनके बातचीत करने के तरीके से, उनके रहने सहने के, खाने पीने के तरीके से मुझे डाउट हुआ कि शायद ये हिंदू नहीं है। आप इतने टाइम आप मतलब जैसे कि आपने बताया था आप गाजियाबाद में रहते थे, दोनों साथ में, तो आपने कभी उसके किसी डॉक्यूमेंट को खंगालने की कोशिश नहीं की, कुछ ऐसा चेक नहीं किया कि भाई ये क्या नाम था, उसका असली नाम क्या था? उसका असली नाम मोहम्मद फैजान। फैजान। कि ये फैजान है, और दूसरा नाम क्या बताया आपने? अक्षय। अक्षय। कि ये अक्षय नहीं है, फैजान है, ऐसा कुछ आपको डाउट नहीं हुआ कभी? उसका कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट कभी भी मेरे हाथ नहीं लगा जिसमें उसका असली नाम लिखा हो। उसका जो भी डॉक्यूमेंट था सब अक्षय के नाम से ही था। उसके सारे दोस्त भी उसको अक्षय या अक्की ही बोलते थे, और जिन लोगों के साथ रह रहे था वो हिंदू था, तो कभी मन में इस वजह से डाउट नहीं आया कि कोई भी हिंदू किसी दूसरे हिंदू को फंसाने की या गुमराह करने की कोशिश क्यों करेगा। उसने ये बताया था कि ये लोग हमें बचपन से जानते हैं, और बचपन से जानते हैं मतलब उसकी असलियत ही जानते होंगे। तो इसलिए कभी भी उस चीज पे कोई डाउट नहीं आया। तो अगर हम आगे की बात करें तो फिर आपने कहा कि उसके सारे डॉक्यूमेंट अक्षय के नाम से बने हुए थे, तो फिर आपको कैसे पता लगा कि, और आप कैसे मतलब उसके झांसे में आ गए, साथ में क्यों कैसे रहने लगी, मतलब क्यों
वो सिचुएशन बन गई? क्योंकि उसने शादी के लिए ऑलरेडी प्रपोज कर लिया था, शारीरिक इस्तेमाल कर लिया था। तो एक लड़की होने के नाते मेरे पास और कोई ऑप्शन उस वक्त नहीं दिखा। मुझे लगा कि अगर ये मुझसे शादी कर लेता है तो मेरी बहुत सारी जो चीजें हैं वो छुप जाएंगी, और इस नाते हम उसके साथ रह रहे थे और साथ ही साथ हम उस टाइम पढ़ाई भी कर रहे थे। अच्छा, हाँ, तब ग्रेटर आप यहाँ पढ़ रही थी? जी। तो आपके घर वालों को कभी इस सब चीजों के बारे में पता नहीं लगा? नहीं, शुरुआत में तो नहीं पता लगा। उनको यही लग रहा था कि हम पढ़ाई करने के लिए गए हुए हैं, और उनका इधर आना भी नहीं हुआ क्योंकि वो लोग बहराइच में रहते हैं, और बहराइच से यहाँ पे आना उनका नहीं हो पाया इन दिनों में। तो दूसरी बात ये कि आपको कब पता लगा कि ये हिंदू नहीं है तो मुस्लिम है, ये अक्षय नहीं, ये फैजान है? जी, 2018 में 2018 में इसकी जब मैंने बताया माँ और बहन यहाँ पे आए दिल्ली गाजियाबाद में, तो उनसे जब मुलाकात हुई तो उनके हाव भाव से थोड़ा सा शक हुआ कि कुछ चीज़ें गड़बड़ हैं, मैच नहीं हो रही हैं, उनका पहनावा, उनका बोलने का तरीका। तो जब सेकंड बार हम मिले उनसे तो हमने उनसे डायरेक्टली ये बात पूछी कि आप लोग का क्या है, मतलब नाम क्या है, आप लोग की जात क्या है, ये सब चीज़ें हमने जब पूछने की कोशिश करी तो उसकी माँ एकदम से भड़क गई और बोलती है कि हम लोग तो मुस्लिम हैं और ये लड़का भी अक्षय नहीं, मोहम्मद फैजान है। अगर तुम्हें इसके साथ रहना है तो तुम्हें इसकी 5वीं बीवी बन के रहना पड़ेगा। 5वीं बीवी? हाँ, उसने बोला कि हमारे यहाँ 5 शादी का नियम है, और अगर तुम्हें इसके साथ रहना है तो तुम्हें इससे शादी करनी पड़ेगी और तुम्हें इसकी 5वीं बीवी बन के रहना पड़ेगा। ये बात सुन के एकदम मेरी तो हालत खराब हो गई, हम बेहोश होने लग गए। फिर उसी टाइम इसकी माँ ने फैजान की माँ, फैजान की बहन, ये तीनों में गोंडा लेके गए। ये गोंडा का है, ये हमें गोंडा लेके गए, और गोंडा में इन्होंने मेरे ऊपर बहुत सारा दबाव डालना शुरू किया इस्लाम धर्म को अपनाने के लिए। वहां उन्होंने एक रात अपने घर पे रखा, और इसकी बहन ने कुछ किताब थी कोई, उस किताब से कुछ पढ़ाया, पता नहीं कलमा, जो भी बोलते कलमा हैं पढ़ाया उसको, था। वो उसको पढ़वाया, कुछ किताबें हमें दी भी। और वो किताबें आज हम जब पुलिस को दे रहे हैं एक एविडेंस के तौर पे, तो पुलिस उसको इनकार कर रही है और वो किताबें लेने से मना करती है। कहती है कि उस किताब पे कोई साइन नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम कहाँ से ले लें, इस तरीके से। और वहां पे उसकी बहन ने मेरे ऊपर जादू टोना किया, ताबीज बांधा, मारा पीटा, नहीं मारा पीटा, और ये जोर जबरदस्ती करने लगी कि जैसे भी तुम इस्लाम अपनाओ, इस्लाम अपनाओ, इस्लाम अपनाओ। तीनों लोगों ने मिलकर। आपने तो बहुत पीड़ा आपने झेली है। आप कैसे ये सब बर्दाश्त कर रही थी जो आपके साथ मारपीट हुई, आपका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की गई, आपको कलमा पढ़वाया गया, ये सब चीजें कैसे हुई? क्योंकि ये सब समझ ही नहीं आ रहा था। उस वक्त मेरी उम्र भी इतनी नहीं थी 2018 में, और उम्र ना होने के कारण, घर पे ना पता होने के कारण एक बहुत बड़ा डर था कि अगर घर पे पता चल गया तो ना घर वाले ही रखेंगे, ना ये ही रखेगा, और हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। और इसी नाते हमने उससे हाथ पैर जोड़े कि जैसे तैसे हमसे बिना इस्लाम बनाए हमसे चीज़ों को सही करो। और फिर वो वहाँ से उसने हमें स्पेशल मैरिज एक्ट का झांसा दिया कि वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हमसे शादी करेगा, जिसमें हमें अपना धर्म परिवर्तन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो गोंडा से यहाँ दोबारा गाजियाबाद लेके आया, और उसके लेकिन बर्ताव में कोई बदलाव नहीं था। कुछ टाइम तक ठीक रहता था, लेकिन फिर उसके बाद वही वो अननेचुरल सेक्स करना, बिहेवियर में, हैबिट में आता जा रहा था, और वो खुद एक ड्रग का एडिक्ट था और हमको भी एक ड्रग का एडिक्ट बनाता जा रहा था। और एक इंसिडेंट 2019 में बहुत ज़्यादा ये हो गया कि चीज़ थोड़ा आगे बढ़ने के कारण, प्रेगनेंसी थोड़ा आगे बढ़ने के कारण, वो हमें एक डॉक्टर के यहाँ लेके गया और वहाँ पे उसने मेरा एबॉर्शन कराया। उसके बाद मेरे पास कोई चारा नहीं था इस चीज़ को सहने के अलावा, क्योंकि आपको भी पता है कि इस समाज में अगर किसी लड़की का किसी से संबंध हो जाए वो कितनी बड़ी बात होती है, और मेरा तो यहाँ पे प्रेगनेंसी होके एबॉर्शन हो गया था। तो कोई भी हमें नहीं अपनाता, ना ही मेरा परिवार हमें अपनाता, तो मेरे पास उस टाइम तक कोई ऑप्शन नहीं बचा था। इसने मेरे अश्लील फोटो और वीडियो भी निकाले हुए थे जो इसने एबॉर्शन के बाद बताए। जब मेरा एबॉर्शन का पेपर ये फाड़ने लगा तब इसने दिखाया कि इसने मेरे MMS टाइप के फोटोज और वीडियोस बना रखे,
जिसको ये मेरे ही फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट जो इसने बनाए फेक अकाउंट, उस पे अपलोड करने की धमकी देता कि जैसे ही वो अपलोड करेगा ये पूरे बहराइच, पूरे लखनऊ, हर जगह पे ये फैल जाएगा। और इस नाते वो कभी शादी का झांसा देता, कभी डराता, कभी ब्लैकमेल करता। इसके परिवार वाले भी हर एक षड्यंत्र में मिले हुए थे। उनके मिले होने के बिना कोई भी अपना नाम बदल के 3-3.5 साल तक अपनी आइडेंटिटी चेंज करके नहीं रह सकता। और पता चलने के बाद भी एक औरत होने के नाते भी उसकी ना माँ ना उसकी बहन किसी ने कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। उनको ये सब कुछ पता था कि ये उसके साथ रह रहा है, उसको ड्रग करता है, और भी वो और लड़कियों के साथ पता नहीं क्या क्या कर रहा हो। उसकी इतनी सारी सस्पिशियस एक्टिविटी है, वो मेरा फेक अकाउंट बना सकता है, मेरे ही अकाउंट से अलग अलग जगह पे ट्रैवल कर सकता है। तो वो लड़का कुछ भी कर सकता है। और आज हम बस इसी चीज़ की मांग करें कि इसकी अच्छे से जांच हो, क्योंकि पुलिस भी उन्हीं लोगों का साथ दे रही है जिनके पास थोड़ा इन्फ्लुएंस है, थोड़ा प्रभाव है। आज मेरे पास कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि इसमें और भी लड़कियां फंसी हुई हैं और भी लड़के फंसे हुए हैं। और जब इसका सही से इन्वेस्टिगेशन होगा तभी जाके और लड़कियों की मदद हो पाएगी, और ये जो इनका खेल चल रहा है ये पूरे खेल का खुलासा होगा। तो आपने कभी कोई उसकी ऐसी संदिग्ध बातचीत किसी से देखी, कुछ ऐसी गतिविधि जो कि समाज के विरुद्ध हो, देश के विरुद्ध हो, इस तरह की कोई गतिविधि भी आपने कभी देखी? उसका हमेशा से जो भी बातचीत होता था आखिरी में 21, 22, 23 में, सब छुप छुप के ही होता था, फोन वगैरह पे या व्हाट्सएप पे। और उसका कोई भी कॉल आता था तो वो हमेशा अलग हो जाता था। और बहुत सारे ऐसे भी मौके आए जिसमें वो बहुत बहुत दिनों तक घरों से गायब रहता था, काम का बहाना देके। अब ये सब चीजें संदिग्ध हैं कि अगर कोई इंसान नौकरी कर रहा है और 9 to 5 जॉब करता है तो वो घंटों घंटों कहाँ गायब रह रहा है, उसके पास और कौन सा काम है। तो ये सब चीजें उसकी बहुत संदिग्ध हैं कि वो कुछ ना कुछ बड़े कारनामे में जुड़ा हुआ है, और इसीलिए शायद वो अभी शांत बैठा है कि जैसे तैसे उसको बेल मिल जाए और निकल जाए और चीजें खत्म हो। ये तमाम पहलू हमने आपके सामने रखे। लव जिहाद की जीती जागती एक कहानी आपके सामने रखी है। एक आप बीती जो कि एक मासूम लड़की के साथ में हुई, जो छोटे से शहर में आके, गाजियाबाद या एनसीआर में आके अपना पढ़ाई लिखाई कर जीवन यापन करने के लिए मजबूर हो रही थी, और उसके साथ में क्या कुछ हुआ वो हमने आपको दिखाया। कैमरा पर्सन अनूप यादव के साथ में आंचल यादव, इंडिया डेली, नोएडा। तो लव जिहाद का ये एक और मामला सामने आया है जिसमें आपने देखा कि जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, उसकी आप बीती क्या है वो खुद बता रही थी, और कई ऐसी बातें बताई है जो हैरान कर देने वाली है। और ज़्यादा जानकारी के साथ आंचल हमारे साथ जुड़ी हुई है, सीधा आंचल का रुख करते हैं। आंचल, कई ऐसे बातों का खुलासा आपकी बातचीत में हुआ है जो जब हम सुन रहे थे, उस महिला को सुन रहे थे, उसकी आप बीती सुन रहे थे, तो वो परेशान करने वाली थी। वो विचलित बातें थी, कैसे उसके मन में लगातार शक था और वो कब यकीन में बदल गया, और क्या अहम बातें हैं जो उस पीड़िता ने कही आपसे? देखिए, पहला तो ये जो पूरा मामला है लखनऊ से शुरू होता है, क्योंकि लखनऊ से देखिए उसकी दोस्ती हुई उसकी फेसबुक के माध्यम से। उसके बाद क्योंकि लड़की बहराइच की रहने वाली है, एक जनरल कैटेगरी की लड़की है, जो लड़का है वो कुंडा का रहने वाला है, जिसने अपने आप को पूरी तरीके से देखिए अक्षय के रूप में जो है वो आइडेंटिफाई किया था कि वो अक्षय है, जबकि देखिए वो फैजान था। और उसने पूरी की पूरी पहचान कई साल तक छुपा के रखी। और वो हाथ में देखिए रुद्राक्ष पहनता था, गले में देखिए तुलसी की माला पहनता था, कड़ा पहनता था, हनुमान जी का भक्त बताता था, मंगलवार को हनुमान मंदिर जाता। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी साजिश थी, जिसमें उसकी फैमिली भी इन्वॉल्व थी, अपने घर वालों के, उसके घर वालों के फेक अकाउंट। माँ का नाम जो है वो भी हिंदू नाम से था, बहन का नाम कंचन के नाम से था, खुद अक्षय बन के हिंदू लड़कों के साथ में रह रहा था। उसके बाद देखिए लड़की को अपने साथ में ले आता है, फिर लड़की यहीं से पढ़ाई लिखाई करने लग जाती है। तब भी देखिए कई साल तक लड़की को पता नहीं लगा, क्योंकि उसने अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है वो हिंदू नाम से बनाए हुए थे। देखिए पूरी वारदात में जब लड़की को पता लगता है तब पहलू ये आता है कि लड़के की जो माँ है, लड़के की जो बहन है, वो एक बार लड़के के पास आती हैं, और उनकी जो भाषा है, क्योंकि देखिए कहते हैं ना कि आपकी जो भाषा है, आपके रहने का तरीका जो है वो सब कुछ बता देता है कि आखिरकार आप किस समाज से ताल्लुक रखते हैं, कहाँ से हैं। तो वही बात थी कि देखिए जो रहने का तरीका था उसने सब कुछ बयां कर दिया। लड़की के मन में संदेह हुआ कि आखिरकार ये किस समाज से है, किस धर्म से है। तो लड़की ने सवाल जवाब किए, तब उसने बताया
लड़की की माने कि देखिए ऐसा है कि गुस्से में आ गई थी जब उसने सवाल किया कि आप कौन से धर्म से हैं, कौन सी कास्ट से हैं, आपकी भाषा से मुझे कुछ और लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम मुस्लिम हैं और जो लड़का है ये हमारा अक्षय नहीं, ये फैजान है, और तुम्हें 5वीं बीवी बनना है तो तुम बन सकती हो। यानी कि देखिए इतनी बड़ी बात जो है बड़ी आसानी से उन्होंने बोल दी, और इसके बाद मानो लड़की के सामने एकदम अंधेरा छा गया हो। लड़की बहुत ज्यादा घबरा गई थी कि आखिरकार मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि इससे पहले देखिए लड़की के साथ में कई बार उसको अबॉर्शन पिल्स दी गई। उसके बाद एक बार तो ऐसा हुआ कि टाइम ज्यादा बढ़ गया था तो लड़की का अबॉर्शन तक उसने हॉस्पिटल में जाके कराया, और लड़की के ऐसे ऐसे फोटोज उसने ले लिए थे कि उसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि अगर तू मेरा साथ छोड़ती है, मुझसे निकाह नहीं करती है, तो तेरी सारी फोटोज जो है वो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगा। और उसके कई फेक अकाउंट भी उसने बनाए थे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जिसके जरिए देखिए काफी ज्यादा जो दिक्कतें हैं वो लड़की को होने लगी थी, क्योंकि वो ब्लैकमेल करने लगा था इस तरीके से। और जब ठीक है। ब्लैकमेल करने लगा तो अपने घर वालों से, बिल्कुल अपने आंचल, तो ये जो तमाम मामले हैं, खास तौर पर उत्तर प्रदेश से एक के बाद एक लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। देश भर से ही कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर लगातार चिंतन हो रहा है, मंथन हो रहा है, होना भी चाहिए, क्योंकि इस तरह जो मामलों में बढ़ोतरी हो रही है वो बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। शुक्रिया आंचल जानकारी देने के लिए। इसी को लेकर यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, खबरें लगातार जारी है। Diwali. Diwali is a festival lit with sharing, and some gifts aren't given.